मेरे साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर कासिम इलियास साहब हैं और अभी थोड़ी देर पहले आप जो है कालका जी पुलिस स्टेशन से रिलीज़ हुए हैं और उन्हें डिटेन किया गया था सुबह और इनके बहुत सारे साथियों को भी डिटेन किया गया था। मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ रहा मामला और किस तरह से उन्होंने आपके साथ जो भी मामला किया, ख़ास तौर से जो धरने का जो मामला था उसे क्यों रोका गया, पुलिस ने क्यों रोका? डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि आखिर आपने धरने की परमिशन भी ली थी, उसके बावजूद आखिर मोमेंट में धरना कैंसिल होता है और आप लोगों को लेकर जाया जाता है। ये जो इस तरह का एक ट्रेंड डेवलप हुआ है इधर के कुछ दिनों में कि आपको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। आप घर से निकलते हैं, दरवाजे से निकलते हैं, आगे आपको सड़क पर ले जाकर रोका गया। कल को आपके घर के दरवाजे पर पुलिस खड़ी होगी और आप घर से बाहर निकलेंगे, वहाँ से आपको ले लिया जाएगा। ये जो सिचुएशन बनाई गई है, एक तो ये, दूसरे आज जो आपकी पार्टी के लोगों के साथ और आपके साथ जो मामला हुआ, वो सबसे पहले तो आप वो बताएं कि आपके साथ क्या हुआ। देखिए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया था कि मुल्क में जो दहशतगर्दी यानी बुलडोज़र दहशतगर्दी हो रही है, इससे पहले खरगोन में हुई, इंदौर के पास हुई, उसके बाद जो है अभी उत्तर प्रदेश में हुई, तो हमने ये फ़ैसला किया कि ये जो हालात हैं मुल्क के कि भाई आप अदालत तक बात जाने दे नहीं रहे हैं। कोई मसला होता है तो आप खुद ही फ़ैसला कर लेते हैं, खुद ही घर तोड़ देते हैं और बहाने कुछ और बनाते हैं उसके लिए, और इस तरह से जो है एक टेरर का माहौल पूरे मुल्क में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो हमने इसके ख़िलाफ़ में जो है दिल्ली में भी और लखनऊ में भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन हमने एक फ़ैसला किया कि हम दिल्ली के अंदर इस पे ख़िलाफ़ एक जंतर मंतर पे बड़ा धरना देंगे। तकरीबन 20 दिन पहले हमने उसके लिए पुलिस से परमिशन बाज़ाब्ता ले ली थी और इस धरने के मौके पर 3 मसले और आ गए। एक मसला तो तीसरा से तलवार का आ गया और श्री कुमार का आ गया, जिनको गिरफ़्तार किया गया, और उसके बाद फिर ज़ुबैर को गिरफ़्तार कर लिया गया, अल्ट न्यूज़ के ज़िम्मेदार को। तो हमने उन तीनों को भी इसमें शामिल कर लिया था कि इनके मसले को भी हम उठाएंगे। तो शाम में कल हमारे पास में SHO का फ़ोन यानी वहाँ से मैसेज आई पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने से कि आपका धरना जो है वो कैंसिल हो गया और आप धरना नहीं दे सकते। तो हमने इसके बाद फ़ैसला किया कि नहीं, हम जाएंगे। आज सुबह SHO का फ़ोन आया वहाँ से पार्लियामेंट स्ट्रीट से हमारे दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी के पास में कि आपको इजाज़त नहीं मिली है और आप नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा भाई हम तो पीसफुल धरना देने वाले हैं और तो उन्होंने कहा नहीं, मुल्क के हालात ख़राब हैं और कम्युनल फ़िज़ा बहुत ख़राब है। तो उन्होंने कहा कम्युनल फ़िज़ा से हमारा क्या ताल्लुक़ है, हम तो किसी कम्युनिटी किसी विशेष वर्ग के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे हैं, हम तो सरकार के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ हम धरना दे रहे हैं। सरकार जो कर रही है, जिस तरह गिरफ़्तारियाँ कर रही है, अवैध किस्म की गिरफ़्तारियाँ हो रही लोगों की, जिस तरह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, एक विशेष वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, इसको हम इसी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रहे हैं, इसी के ख़िलाफ़ धरना देने वाले हैं और हमने इजाज़त ले रखी है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हम इजाज़त नहीं दे सकते, आप नहीं आएंगे। तो हमने कहा भाई हम तो आएंगे। तो उन्होंने कहा आएंगे तो हम आपको गिरफ़्तार कर लेंगे, कानूनी कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ होगी। बहरहाल हमारे इस धरने में दिल्ली के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आ रहे थे। विकासपुरी से आ रहे थे, आपके जाफ़राबाद से आ रहे थे, यमुना विहार से आ रहे थे, उसके अलावा और भी कई मुकाम शिव विहार वगैरह से आ रहे थे, और इसी तरह अबुल फज़ल इनक्लेव से जा रहे थे। तो अबुल फज़ल इनक्लेव से जब लोग यहाँ पे बस में बैठने लगे तो पुलिस वाले आ गए बड़ी तादाद में शाहीन बाग के, और उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते, और उन्होंने बस का रुख जो है वो शाहीन बाग थाने की तरफ मोड़ दिया। तो मेरे पास फ़ोन आया, हमारे सिराज तालिब साहब उसको लीड कर रहे थे, उनका फ़ोन आया कि भाई ऐसा तो हो रहा है हमारे साथ में। तो मैंने कहा भाई कैसा हो रहा है? तो मैं SHO से बात करने के लिए गया। तो बस जो है उन्होंने वहाँ ये जो जसोला के मेट्रो के स्टेशन के नीचे खड़ी की थी। तो मैं उनसे पूछा भाई आपने क्यों इनको लिया है, क्या जुर्म है इन लोगों का? ये तो अभी गए भी नहीं यहाँ से, या तो फिर बस में बैठे थे और आपने इनको उठा लिया। नहीं, उन्होंने कहा आपने धरना देने की इजाज़त नहीं है। तो मैंने कहा धरने में जब जाएंगे जब करिए ना आप, ये तो यहाँ से जा रहे हैं। नहीं, आप यहाँ से जा नहीं सकते। तो मैंने कहा भाई आपके SHO साथ बात कराइए। तो उन्होंने कहा भाई आप वहाँ जाइए। तो मैं खैर SHO पास में गया शाहीन बाग के। तो उन्होंने मुझे बाहर बिठा दिया कि अभी बात करते हैं आपसे। फिर जब हमने इसरार किया कि भाई हम लोग बैठे हैं आपसे बात करने के लिए, तो उन्होंने पुलिस वाले को भेजा कि इनको भी वहीं ले जाओ जहाँ पे उन लोगों को भेजा गया। तो मैंने उनसे पूछा कि हमारा क्या कसूर है, हम तो आपसे बात करने के लिए आए हैं, आप क्यों भेज रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, आपको भी वहीं ले आना है। तो खैर हम उनकी जिप्सी में बैठकर गए, तो हमें कालका जी थाना ले जाके बिठाया गया और ये सब लोग भी वहीं पे मौजूद थे। मसला ये है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि ये सरकार आवाज़ों से डर रही है, ये सरकार इख्तिलाफ़ राय से डर रही है, ये सरकार
किसी भी विरोध से डर रही है, प्रदर्शन से डर रही है, उसको इस बात का डर लगता है कि लोकतंत्र के अंदर लोग आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ये सूरत हाल वही ना बन जाए जो शाहीन बाग के वक्त बनी थी, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रदर्शन एक मुल्क की सूरत हाल इख्तियार कर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी आवाज़ जो है मीडिया के ज़रिए बाहर तक पहुंच जाए। तो ये इस आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये किसी भी मुल्क की जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये शर्मनाक बात है कि आप आवाज़ों को दबाने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो देखने में आ रही है कि पहले धरना स्थल तक लोग जाते थे, वहाँ पर ज्ञापन देते थे, बातें होती थीं और उसके बाद ज्ञापन दे करके आ जाते थे। हम जब जाते थे कवर करने के लिए तो दर्जनों, बल्कि मैंने तो कई बार ऐसा हुआ है कि पूरे जंतर मंतर को मैंने एक दिन में भी कवर किया है, सबसे मुलाकात की है, बहुत सारे धरनों को कवर किया है। ये माहौल होता था वहाँ पर, अपनी बात हर आदमी रख रहा था, इंडिविजुअल लोग बैठे हुए होते थे, 2-4 लोग बैठे हुए मिलते थे और अब पूरा तौर पर खाली कर दिया है। और ये जो चीज़ है कि आप घर से निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं, बस पकड़ते हैं, वहाँ रोक दिया, यहाँ तक आ जाना आपके दरवाजे तक कल को कि एक लोगों के पास कौन लोग उस पार्टी के ज़िम्मेदार है, कहाँ से निकलेंगे, पुलिस की मुखबिरी के साथ अपने आपके दरवाजे से आपके बेडरूम तक आकर के वो खड़ी हो रही है, किताब आपको घर से नहीं निकलने दिया। ये जो टाइटन किया जा रहा है सिचुएशन को, पुलिस को जिस तरह से टाइट किया गया है, ये किस तरफ हमारे इस मुल्क की जो डेमोक्रेसी है उसकी तरफ ले जाया जा रहा है? देखिए, जिस तरह तीस्ता सितरवार को अपने बेडरूम से उठाया गया, जिस तरह ज़ुबैर को उठाया गया, उससे तो यही मैसेज जा रहा है कि आपको, हम कहीं भी मौजूद रहें, हम आपको उठा लेंगे। ये हम समझते हैं कि हमारा देश में, हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो रहा है और फासीवाद की तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, फस्तायत की तरफ, फैशिज़म की तरफ में ये मुल्क बढ़ रहा है। अगर मुल्क के अवाम इस मौके पे खड़े नहीं होते हैं तो 70 साल में जो कुछ हमने अचीव किया है, जो कुछ हमने लोकतंत्र के माध्यम से, डेमोक्रेसी के ज़रिए से जो कुछ हासिल किया है, वो हम लूज़ कर जाएंगे। ये लोगों को इस मुल्क के समझना चाहिए। इससे पहले श्रीलंका में भी यही हुआ था। पहले तामिलियंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई, फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुआ, और जो बुनियादी सवालात लोग फेस कर रहे हैं, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे महंगाई हो, जो इस वक्त में तकरीबन अपने शबाब पर है, ये इन मुद्दों से भटकाने की भी कोशिश की जा रही है। और इन मुद्दों पर भी कोई आवाज़ उठाता है तो उनको आवाज़ उठाने की मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इन्हें समझना चाहिए सरकार को कि लोकतंत्र के अंदर डिसेंट जो है, इख्तिलाफ राय जो है, वो उसका सेफ्टी वॉल है। अगर आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ये बस्ट हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि जैसा कि आज आपके साथ हुआ, पार्टी के लोगों के साथ हुआ, ये काम करते रहेंगे और आपको सियासत भी करनी है, लोगों की आवाज़ भी उठानी है। आने वाले दिनों के कोर्स ऑफ एक्शंस पार्टी की तरफ से मैं जानना चाहूँगा कि क्या होंगे, किस तरह से, क्या स्ट्रेटजी आप रखते हैं इन लोगों से डील कर, इनका सामना करने के लिए? देखिए, हमारा मानना ये है कि हम, ये सरकार जिस तरह से पूरे मुल्क में एक हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव खड़ा कर रही है, और जाहिर बात है कि ये बात क्लियर है कि ये नैरेटिव इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि जो असल सवाल हैं, पब्लिक जिसको फेस कर रही है, वो सवाल उठने ना पाएँ, लोग हिंदू मुस्लिम के इसमें लग जाएं और उनको असल मुद्दों तक देखने का मौका ही ना मिले। हमने ये कोशिश की है पार्टी की तरफ से, वेलफेयर पार्टी की तरफ से, कि अब हम अक्टूबर-नवंबर के अंदर एक कुल हिंद यानी ऑल इंडिया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं बेरोज़गारी और महंगाई के ख़िलाफ़ में। और हमारा मानना ये है कि ये सरकार का सबसे बड़ा फेल्यूर, और बहुत सारे फेल्यूर हैं, लेकिन सबसे बड़ा फेल्यूर यही है कि महंगाई अपने शबाब पर है, आम आदमी की ज़िंदगी दो महाल हो गई है और बेरोज़गारी ने लोगों की कमर बिल्कुल ही तोड़ दी है। हम समझते हैं कि जब असल मुद्दों पे लोगों को लाएंगे और इनको घेरेंगे सरकार को, तब ये जितनी कोशिशें कर रहे हैं, ये सब कोशिशों को ख़त्म होगी। और हमें उम्मीद है कि बेरोज़गारी का सवाल ऐसा है कि जो देश की नई नस्ल है, नई पीढ़ी है, सब जूझ रही है इस मसले से। और अभी आपने देख लिया अग्निपथ के मामले में जिस तरह से मुजाहरे हुए, ये बुनियादी तौर पे उसी मानसिकता को, उसी बात को दर्शाते हैं कि लोग बेरोज़गारी पर बहुत बुरी हालत में हैं और उनको कोई मौका मिलता है तो उसका वो इजहार करते हैं। हम समझते हैं कि जब हम इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे तो हमें नौजवान भी मैदान में आएंगे, वो सब लोग जो इससे जूझ रहे हैं आपके महंगाई से, वो सब मैदान में आएंगे। ये कि बुनियादी सवालात हैं जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब परेशान। बहुत शुक्रिया सर। ये थे डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब जो बता रहे थे कि देश इस वक्त महंगाई से, बेरोज़गारी से परेशान है और ये तमाम लोग जो सियासत करने वाले लोग हैं, ये पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में के मुद्दों में उलझाना चाहते हैं। और पार्टी आने वाले दिनों में एक कोशिश ये करेगी कि पूरे देश भर का एक
आंदोलन चलाएगी, जिसमें लोगों को ये मतवज्जे किया जाएगा कि उनके असल मुद्दे जो हैं वो असल मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरे, सवाल करें, ताकि ये मुद्दे हैं जिनके ज़रिए से अब सरकार से सवाल कर सकते हैं और सरकार को पीछे धकेल सकते हैं। बहुत शुक्रिया।